नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जया एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। सृष्टि यानी संसार एक ऐसा मेला है जहाँ पर हर आने वाले का अपना अपना मकसद होता है और उसके कर्तव्य होते हैं, और हर मकसद के पीछे एक रहस्य छुपा रहता है। ऐसे ही रहस्यों से ओतप्रोत है तुलसी माता की कथा। एकादशी और तुलसी का चोली दामन का साथ है, क्योंकि एकादशी विष्णु भगवान को समर्पित है और विष्णु भगवान को अगर तुलसी के बिना भोग लगाया जाए तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी भगवान को अति प्रिय है। तभी हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार तुलसी में पवित्रता और अलौकिकता समाहित होती है। जहाँ भी तुलसी दिखती है वहीं अपने आप ही श्रद्धा से स्वतः ही सिर झुक जाता है। आज एकादशी के अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं तुलसी माता और उनके महत्व की कहानी। एक दिन की बात है, नारद मुनि जो हमेशा भक्ति और ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उनके मन में तुलसी महात्म्य को जानने की अति तीव्र इच्छा हो रही थी। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तुलसी आपको अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है, परंतु उनके जन्म और महात्म्य के बारे में जानने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा और अपने दिव्य रूप में मुस्कुराते हुए बोले कि नारद, हम तुम्हारी उत्सुकता के बारे में जानते हैं। फिर उन्होंने तुलसी माता की कथा सुनाने का निश्चय किया। उनका हृदय तुलसी माता के प्रति हमेशा प्रेम और आस्था से सराबोर रहता है और उनके मुख से तुलसी माता की अद्भुत कथा निकलती है, जो कि पवित्रता, भक्ति के साथ साथ संसार में शांति का संदेश भी फैलाती है। प्राचीन समय की बात है, तब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार और पाप अत्यंत बढ़ा हुआ था। देवताओं का विनाश हो रहा था और संसार में अंधकार फैल गया था। इस समय भगवान विष्णु ने मनुष्यों को शांति और पुण्य की प्राप्ति के लिए एक अद्वितीय और अलौकिक साधना का मार्ग बतलाया। वह साधना थी तुलसी की पूजा। तुलसी का जन्म एक दिव्य घटना से हुआ था। एक बार जब भगवान विष्णु अपने भव्य निवास स्थान अर्थात क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे, तो एक अति पुण्यशालिनी ब्राह्मणी जिसका नाम विष्णुपदी था, अपने पति के साथ वन में रहा करती थी। वह भक्त विष्णु की भक्ति में पूर्ण रूप से डूबी रहा करती थी। रोज पूजा करते समय बिना भूले तुलसी पत्र का प्रयोग करती थी। विष्णुपदी के हृदय में सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का भाव था। एक दिन सुबह जब वह पूजा करने के लिए गई तो उसने देखा कि एक राक्षस ने उसकी तुलसी की को नष्ट कर दिया है। ऐसा देखकर वह बड़ी दुखी हुई और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी, कहने लगी, हे प्रभु, मैं नित्य आपकी पूजा में तुलसी का प्रयोग करती हूँ, मगर आज इस राक्षस के कारण मेरी भक्ति में बाधा आ गई है। कृपया करके मुझे इससे बाहर निकालिए। भगवान ने निद्रा से जागकर उसकी प्रार्थना सुनी और कहा कि हे विष्णुपदी, तुम्हारी पूजा और भक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी जो भी इच्छा है उसे मैं अवश्य ही पूरा करूँगा। तुम मेरे वरदान से शीघ्र ही एक ऐसी कन्या को जन्म दोगी जो मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति का प्रतीक होगी। वह कन्या तुलसी के रूप में उत्पन्न होगी। तब कुछ समय के बाद विष्णुपदी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया जो अत्यंत सुंदर और तेजवान थी। उस कन्या के जन्म लेते ही उसकी चमकदार आभा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने उसे अपनी कृपा से तुलसी नाम दिया, क्योंकि वह कन्या तुलसी के पौधे की तरह ही शुद्ध और पवित्र थी। तुलसी के रूप में भगवान की भक्ति से ओतप्रोत शक्ति धरती पर अवतरित हुई थी। जिस प्रकार तुलसी का पौधा भगवान को प्रिय था, इसी प्रकार तुलसी माता की पूजा हर घर में होने लगी, जो कि सभी के लिए अति
शुभ और पुण्य देने वाली मानी जाने लगी। फिर विष्णु भगवान ने घोषणा की कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से तुलसी की पूजा करेगा उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहेगा। उसके जन्म जन्मांतर के कष्ट और पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। तो यह थी तुलसी माता की कथा। चलिए एक बार प्यार से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एकादशी माता की कथा। एक छोटे से गांव में कल्याणी नाम की एक गरीब बुढ़िया माई रहा करती थी। उसका नित्य का नियम था, वह विष्णु भगवान के साथ साथ तुलसी माता की पूजा भी बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती थी। उसका स्वभाव भी उसके नाम की तरह ही अति विनम्र था, लेकिन उसकी भक्ति में अपार शक्ति थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्योदय से पहले अपने आंगन को झाड़ बुहार कर साफ किया करती थी और रोज श्रद्धा से तुलसी की पूजा करती थी। तुलसी माता के प्रति उसकी गहरी आस्था थी। उसका मानना था कि तुलसी पूजा की कृपा से और तुलसी माता की कृपा से जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाई जा सकती है। उसका जीवन साधारण तो होते हुए भी उसमें एक विशेषता थी जो उसे बहुत खास बनाती थी कि वह बिना नागा किए एकादशी का व्रत बड़ी निष्ठा और विश्वास से रखा करती थी। हर एकादशी को वह व्रत करती और भगवान विष्णु को भक्ति में पूर्णतया लीन रहा करती थी। वह जानती थी कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का यही एकमात्र सरल साधन है और उसकी भक्ति और विश्वास में तुलसी पूजा को भी विशेष भूमिका है। लेकिन एक दिन जब एकादशी का दिन आया तो किसी कारणवश रुक्मिणी का मन विचलित हो उठा। उसने भूलवश अपने घर में काम करते हुए अन्न के कुछ दाने अपने मुंह में डाल लिए। ठीक उसी समय एक चूहे ने तुलसी के पास रखे हुए जल के पात्र को गिरा दिया, जिससे वह जल तुलसी के पौधे में चला गया। जैसे ही कल्याणी ने ये देखा वह घबरा उठी और बड़ी फुर्ती से वह पात्र तुलसी के पास से हटा दिया। लेकिन उसी समय एकादशी तिथि समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वह इस बात को नहीं जानती थी और लगातार यही सोचे जा रही थी कि मेरा व्रत तो टूट गया और अब जाने क्या होगा। और मैंने तो सुना है एकादशी का व्रत अगर टूट जाए तो जितने भी हमारे संचित पुण्य हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। फिर वह डर के मारे हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी। तभी एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना घटी। पूरे आंगन में अलौकिक प्रकाश फैल गया और उसका घर उस रोशनी से जगमगा उठा। यह सब देखकर वह और भी घबरा उठी, मगर तभी एक स्वर सुनाई दिया कि हे कल्याणी, तुम्हारा व्रत भंग नहीं हुआ है। तुमने जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति और पूजा की है उसका संपूर्ण पुण्य तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने भूलवश व्रत को तोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप करने के कारण मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। भगवान विष्णु और तुलसी माता ने उससे प्रसन्न होकर वर दिया। फिर कल्याणी और भी अधिक श्रद्धा भाव से व्रत और पूजा करने लगी। उसने तुलसी माता के समीप घर के आंगन में ही एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया और सुबह शाम पूजा करने लगी। और तुलसी माता तो कल्याणी की सेवा और भक्ति से दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी और हरी भरी होकर लहलहा उठी। फिर एक दिन रात की बात है, रात को तूफान आया और गांव के कई घरों की छतें उड़ गई, मगर कल्याणी का घर सुरक्षित रहा। उसे रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ, जो कि सभी गांव वालों के लिए आश्चर्य की बात थी। उन्होंने कल्याणी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब कल्याणी ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वभाव में कहा, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा की है, यह उन्हीं की कृपा का फल है। फिर तो सभी गांव वाले कल्याणी के घर आने जाने लगे और वहां पर सत्संग होने लगा। धीरे धीरे सारे गांव वाले भी एकादशी का व्रत और तुलसी पूजन करने लगे। कल्याणी के दिन और भाग्य के साथ साथ पूरे गांव का ही भाग्य बदल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान जो कि एक निराकार शक्ति हैं, अगर मन में पवित्रता, श्रद्धा और भक्ति सच्ची हो तो वो भक्तों के अनुरूप अपना रूप बदलकर उनकी हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में मदद करते हैं और हर संकट से छुटकारा दिलवाते हैं।
अगर भूलवश कोई पाप या कोई गलती हो भी जाए तो वो हमेशा माफ़ कर देते हैं। यह थी तुलसी माता और एकादशी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौराणिक कथा, जो कि जया एकादशी के शुभ अवसर पर सुनी जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है और इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है, यानी कि उनमें नहीं जाना पड़ता। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा और महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज किया करते थे और अन्य सब देवगण भी सुखपूर्वक स्वर्ग में ही रहा करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहीं पर थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर अपने काम रूपी बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु वे मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया, यानी कि ध्यान गान से हट गया। इनके ठीक प्रकार से ना गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा और उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने इस कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे बहुत दुखी हुए और वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातकों से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही साथ साथ पर्वतों की कंदराओं और गुफाओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे यह पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट बहुत भयंकर होता है, लेकिन यह पिशाच योनि तो उससे भी ज़्यादा कष्टदायी और भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके हमें पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण वे दोनों दुख के कारण लगातार दिन ब दिन सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल माघ पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई थी। जया नाम से विख्यात यह तिथियों में उत्तम है। उस दिन उस दोनों ने सब आहार त्याग दिए। उन्होंने जलपान भी नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए उन्होंने फलाहार भी नहीं इस्तेमाल किया, यानी कि फल भी नहीं काटा। दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। सूर्यास्त हो गया और वह रात दूसरी रातों से भी ज़्यादा ठंडी थी, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आई और वे रतिया और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आ गया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन अपने आप ही हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचत्य यानी पिशाच योनि दूर हो गई।
पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। इन दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्गलोक को चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें उस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे पूछा कि बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच योनि छूट गई? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इस पिशाच योनि से छुटकारा दिलवाया? तब माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जया एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी दूर कर देती है। जिसने जया एकादशी व्रत कर लिया, उनसे सभी प्रकार के दान दे दिए, सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर दिया। इतना महात्म्य है इसकी जया एकादशी का। और इसकी कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले तथा दूसरों को सुनाने वाले को अनेकों प्रकार के यज्ञों का फल मिलता है और 1000 गौदान के बराबर उन्हें पुण्य मिलता है और वे अपनी मृत्यु के पश्चात बैकुंठ में वास करते हैं। तो यह थी जया एकादशी की कथा। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।